नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो क्लिनिक की फेमस पर्सनैलिटी प्लेलिस्ट में आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं 2013 से लेके और आ, इस साल यानी 2024 तक, और इन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया था। तो हम इनकी कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1968 रात के 12:30 बजे और सिवानी, हरियाणा में। दोस्तों, यहाँ पे जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृषभ लगन की। और वृषभ लगन जो है ये पूर्व फल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्रदेव का अपना ही नक्षत्र होता है। इसके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं वो बन जाते हैं बुध देव, जो कि है नक्षत्र में मगा नक्षत्र में। मगा नक्षत्र जो होता है ये केतु देव का होता है। इस नक्षत्र के लोग या तो भोग विलास और ऐशो आराम की तरफ चले जाते हैं या जनता की सेवा की तरफ, यानी दोनों में से एक तरफ जाते हैं। इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव। और शनिदेव जो है ये अश्विनी नक्षत्र में है, जो कि केतु का नक्षत्र है, और ये बैठे हैं 12th हाउस में। फिर देखते हैं इनके जो अगले प्लैनेट हैं, ये है सूर्यदेव, जो 4th हाउस के मालिक हैं। ये अश्लेषा बुध के नक्षत्र में हैं और 3rd हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे सूर्यदेव अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं 3rd हाउस में। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है और चंद्रमा बैठे हुए हैं 12th हाउस में। और दोस्तों, ये जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, ये भरण यानी पालन पोषण शुक्रदेव का ही नक्षत्र होता है। इसके बाद इनके जो मंगल देव हैं ये पुष्य नक्षत्र में हैं, ये शनिदेव के नक्षत्र में हैं। मंगल 3rd हाउस में है और नीच राशि में बैठे हुए हैं। गुरु भी पूर्व फल्गुनी शुक्र के ही नक्षत्र में है, 4th हाउस में बैठे हैं। राहुदेव रेवती यानी बुध देव के नक्षत्र में, और केतु देव हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र जो होता है ये चंद्रमा का होता है, और केतु बैठे हैं 5th हाउस में बुध की राशि में। दोस्तों, इनकी जन्म कुंडली को अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इनमें कई सारे राजयोग बनते हैं और कुछ दुर्योग भी हैं जो हर प्लेनेट हर कुंडली में होते ही हैं। फॉर एग्जांपल, इनका मंगल दोष बनता है चंद्र राशि के हिसाब से, क्योंकि मंगल पहले घर में आ गए, लेकिन ये एक तरीके का लो मंगल दोष है। अगर हम देखें इनके जो बाकी ग्रह योग बनते हैं, इसमें गुरु, शुक्र और बुध तीनों प्लेनेट 4th हाउस, जो उनकी जनता का घर होता है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति में है। सरस्वती योग ये बनता है जब भी गुरु, शुक्र और बुध जो है 4th हाउस में हो, या किसी और एक पहले घर में, दूसरे घर में हो, या 9वें घर में हो, 5वें घर में हो, 10वें घर में हो। इस राजयोग की वजह से इंसान फेमस बनता है, लर्नेड बनता है। अगर आप कुंडली उठा के देखेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की, पंडित रविशंकर, रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनकी कुंडली में भी बनता था ये योग। ये योग इंसान को पॉपुलर बनाता है मासेस में। इसके अलावा इनका पर्वत योग भी बनता है। शुभ ग्रह आगे 4थे घर में, 6ठा और 8वां खाली है। नीच भंग राजयोग, क्योंकि मंगल चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा मंगल की राशि में है, तो ये राशि परिवर्तन योग बन गया। ये भी अपने आप में एक अच्छा योग बन जाता है। श्रिक योग लाइफ कंफर्ट से चलती है। इसके अलावा धन योग, पराश्री राजयोग, माला योग, जैसे मैक्सिमम प्लैनेट्स 3-4 घरों में हों, जैसे यहाँ पे हैं और इसके बाद यहाँ पे हैं, तो 2 घरों में इनके 5 प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ये माला योग बन गया। वेशी योग, सूर्य से दूसरे घर में प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य से दूसरे घर में शुभ प्लैनेट है और वो सूर्य का अपना ही घर है, तो ये सारे योग इनकी कुंडली में बनते हैं। दोस्तों, ये डिटेल में योग के बारे में मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा आने वाले दिनों में। कुछ मैंने ऑलरेडी भी डाल दी, जैसे वेशी योग का तो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर हम इनकी कुंडली को मोटा मोटा देखने की कोशिश करें तो इनकी जो महादशा है, जैसे सूर्य की महादशा ये बहुत अच्छी गई। चंद्रमा की, क्योंकि वो 12th हाउस में बैठे हैं तो हम इसे एवरेज मानेंगे। फिर मंगल की महादशा आ गई, ये भी कोई खास अच्छी महादशा नहीं होती, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके इनके केस में 12th हाउस के मालिक बन जाते हैं। राहु की महादशा बहुत अच्छी जाने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि राहु 12th हाउस में है। जिस घर के मालिक हैं वो केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, तो ये एक तरीके से अच्छी गई। फिर गुरु की महादशा तो इनकी ज़बरदस्त गई, ये करियर में वर्टिकल प्रोग्रेस का सीन बना। अब आने वाले समय में शनि की महादशा आएगी तो ये इतनी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये स्पष्ट कर दूं कि शनि 12वें घर में हो, दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो, 8वें घर में हो, ये एक तरीके से जेल यात्रा का योग बना देते हैं। वहीं राहु और वहीं सूर्य और वहीं शनि और चंद्रमा अगर एक साथ हों तो ये इंसान को, क्योंकि ये विष दोष होता है, तो ये इंसान को कहीं ना कहीं अपने बारे में ज़्यादा सोचना,
यानी वियोग हो जाना या संन्यास ले लेना। जैसे महात्मा बुद्ध के केस में 4th हाउस में ये योग था, तो उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो शनि यहाँ वैसे भी नीच राशि में है, तो ये एक जो युति है ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। वहीं चंद्र राशि के हिसाब से देखें, 12वें घर में राहु बैठे हैं, ये भी ये झेल यात्रा का योग बना देते हैं। नवांश में भी शनि वहीं बैठे हैं। दोस्तों इनका वर्गोत्तमी लगन है, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, लेकिन शनि भी यहाँ है, यानी वो बुरे हैं तो यहाँ भी बुरे हैं, वर्गोत्तमी बुरे हैं आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा इनका अगर देखा जाए तो मोटा मोटा राहु यहाँ पे भी 8वें घर में आ जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव ही मानेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे अपनी नीच राशि में है, तो राहु इनको दोनों तरीके के रिजल्ट देंगे। मंगल चंद्र राशि में भी आप देख सकते हैं कि वो नीच के हैं, तो यहाँ भी नीच के हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये लो मांगलिक का दोष बनता है, क्योंकि 4th हाउस का मंगल होता है। मंगल यहाँ पे भी 12वें घर के मालिक होके और बैठे हुए हैं अपने 6th हाउस में। तो 6th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल। 6th हाउस में जो होता है ये शत्रुओं का बढ़ाने का योग करते हैं, यानी शत्रु पे विजय का भी योग बनाते हैं, यानी शत्रु बढ़ते भी हैं, ज़्यादा भी होते हैं, और उन पे विजय का भी योग बनाते हैं। दोस्तों मोटा मोटा अगर हम इनकी चार्ट को स्टडी करें तो थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्योंकि हम ये गोचर महादशा अंतर्दशा देखते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये सटीक कुंडली है या नहीं है। अब देखिए, ये राहु की जो महादशा 1992 में स्टार्ट हुई, इस पीरियड में इंसान क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि मैं कुछ अलग करूं, यानी जो मैं कर रहा हूं उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, कुछ अलग जगह पे जाऊं। और ये 11th हाउस जो होता है ये मित्रों का भी होता है, और आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया इनको बहुत सालों से साथ में रहे और भी इनके बहुत मित्र रहे, तो वो मित्रों का भी जो योग होता है, उनसे फ़ायदे का योग होता है, वो राहु 11th हाउस के बनाते हैं। किस घर में कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देता है, ये सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पे बना चुका हूँ, इवन दृष्टियों का क्या होता है, तो वहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ हम मोटा मोटा स्टडी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा ज्योतिष सीखने के भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं, और महीना कैसे जाएगा वो तो मैं वीडियो देता ही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कि इनकी लाइफ में 1995 में इनकी मैरिज होती है। इनकी वाइफ का नाम सुनीता केजरीवाल है। अगर हम 1995 का पीरियड स्टडी करेंगे तो राहु में गुरु का अंतर आया था। गुरु को की मैरिज के लिए योग कारक होते हैं, लेकिन 1995 में जब इनकी मैरिज हुई तो गुरु में गोचर 7वें घर से ही ट्रांजिट कर रहे थे, यानी मैरिज का योग बना दिया था। दोस्तों जब भी मुझे कोई साल का मैं बोलूँगा और उसमें मुझे महीना पता नहीं है, तो उस पे मैं उस साल की जुलाई 1 की डेट लगाता हूँ। और जो बड़े ग्रह हैं जो गोचर में बहुत स्लो ट्रांजिट करते हैं, जैसे शनि या गुरु राहु केतु, उन्हीं को स्टडी किया जाता है मिडल ऑफ द ईयर की डेट लगा के। अब इनका जैसे मैंने बताया कि गोचर में गुरु 7वें घर से ट्रांजिट कर रहे थे, तो मैरिज का योग बन गया था। 1999 का अगर हम पीरियड स्टडी करेंगे, इन्होंने परिवर्तन एक स्टार्ट किया था मूवमेंट, जिसको इन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन इसका जो मेन वर्क था वो आरटीआई के ऊपर, जनता की सेवा के ऊपर काम करने का था, और मनीष सिसोदिया जी के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। 99 का अगर हम पीरियड स्टडी करेंगे तो राहु में शनि, यानी जनता के लिए कुछ करने की प्रेरणा, तो वो एक इनके मन में थी, तो इन्होंने वो चीज़ एक स्टार्ट करने का काम किया। दोस्तों अगर हम देखेंगे कि 1999 में गोचर की में क्या स्थिति थी, तो राहु में शनि तो चल ही रहे थे महादशा अंतरदशा, लेकिन गोचर में राहु 3rd हाउस से गोचर कर रहे थे। राहु 3rd हाउस 6 आउट 10th 11th में बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो वो 3rd हाउस से गोचर कर रहे थे, तो ये एक अच्छी स्थिति थी जब इन्होंने ये पहल की। इसके बाद इन्होंने 2005 में एक एनजीओ रजिस्टर किया जिसका नाम था कबीर, जो महात्मा कबीर के नाम पे इन्होंने किया था। 2005 में राहु 11वें घर में ही गोचर कर रहे थे, और 2005 का अगर हम पीरियड स्टडी करेंगे तो राहु में शुक्र का पीरियड चल रहा था। शुक्र इनकी कुंडली के ही मालिक हैं, जनता के घर में बैठे हैं, तो ये सुख का भी भाव है। और 5वां घर है जो बुध का, ये हमारी इमोशंस को भी दिखाता है, जनता के धन को भी दिखाता है। तो बुध के अंतरदशा में भी इन्होंने ऐसी सोशल मूवमेंट पे काम किया और यहाँ भी काम किया। लेकिन राहु में सूर्य जो आए, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 3rd हाउस में जब सूर्य और मंगल होते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट विद गवर्नमेंट दिखाते हैं। यानी अगर सरकार कांग्रेस की होगी तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट, सरकार एनडीए बीजेपी की होगी तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट, नहीं सरकार जिसकी भी हो। दोस्तों ये कुछ कॉम्बिनेशन भगत सिंह की कुंडली में भी बनते थे, जो सरकार के खिलाफ जाना और बम विस्फोट करना, अरेस्ट हो जाना। तभी केजरीवाल जी जो कहते हैं कि हमारी प्रेरणा कहाँ है, तो भगत सिंह का भी चित्र लगाते हैं। मैं खुद भी पंजाब से हूँ, तो मेरे कुछ जो रिलेटिव्स हैं
वो समझते हैं या सोचते हैं कि सिखों के साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है पॉलिटिकली। लेकिन वो एक अलग बात है, वो हो भी सकता है कि इनको प्रेरणा मिली, वहाँ से इनकी सीट्स भी आईं। लेकिन इनकी जो मेन प्रेरणा का काम है वो कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी सूर्य मंगल की युति को दिखाता है, और वो मंगल नीच का है। अगर आप वैसे भी देखें, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो पुलिस इनकी नहीं है, तो मंगल कहीं ना कहीं डेबिलिटेटेड हो, भले ही उसका राशि परिवर्तन योग बन गया हो, लेकिन फिर भी अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट, वो एक मोटा मोटा मैसेज आप याद रखिए। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है, ना मैं कोई बीजेपी सपोर्टर हूँ, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी या फिर तृणमूल या और कोई भी पार्टी। में ज्योतिष के हिसाब से चीज़ें स्टडी कर रहा हूँ। दोस्तों, तो इन्होंने 2005 में रजिस्टर किया कबीर को, जैसा मैंने बताया राहु 11th हाउस में थे। लेकिन 2006 में कुछ बड़े इंसिडेंट्स हुए। एक तो इनको रमन मैगसेसे से अवार्ड मिला, जो परिवर्तन मूवमेंट के लिए था, जो आरटीआई पे इन्होंने काम किया उसके ऊपर। उसके अलावा इन्होंने पब्लिक जो सर्विस थी कमीशन, उससे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और 2006 में ही इन्होंने पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन बनाई, जो कि रिसर्च करती थी कि ऐसे कोई स्कैम हुए हैं या ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं जिसमें सरकार ने कुछ गड़बड़ की हो। तो इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। अगर हम 2006 का पीरियड स्टडी करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि राहु में सूर्य आए थे, तो इन्होंने इस पीरियड में ये सारा किया था। गोचर में राहु 11वें घर में थे, और उसके बाद 10th हाउस में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं ये इनकी लाइफ का एक बड़ा इवेंट था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मेन टर्निंग इवेंट आता है गुरु की महादशा का। जैसा मैंने बताया, वर्टिकल प्रोग्रेस इन करियर। गुरु की महादशा जो स्टार्ट हुई, जो ये वाला पीरियड था, इसमें गुरु का ही अंतर था 2010 से 2012 में। तो अगर हम देखें कि गोचर में क्या स्थिति थी, तो गोचर में गुरु 11th हाउस से ही ट्रांजिट कर रहे थे, और ये 12 नंबर राशि गुरु की ही राशि होती है। गुरु यानी गुरु। तो इनको अन्ना जैसे गुरु मिले, जिन्होंने पॉलिटिकली इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि गुरु का चेला वो गुरु को छोड़ दिया, वो सारी अलग बात है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु जो कहे वही करना है। आप गुरु से 2 कदम आगे बढ़ के भी तो काम कर सकते हैं। तो वो एक ज़रूरी बात नहीं है, पॉलिटिकल आर्गूमेंट अलग है। लेकिन 2012 में ये नेशनल कन्वीनर बने आम आदमी पार्टी के। अब यहाँ पे अगर हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे गुरु में शनि का पीरियड था। दोस्तों, शनि भले ही इनके नीच हैं, भले ही 12th हाउस में बैठे हैं, लेकिन 12th हाउस में शनि कारक भी होते हैं। और यहाँ बैठ के शनि की जो दृष्टि है वो 7th हाउस, सॉरी 6th हाउस से पड़ रही है, जहाँ पे 6 नंबर राशि है। तो दुश्मनों को भी वो फतेह करने का योग बनाते हैं। और 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ती है, उनके अपने ही अपना ही घर है। तो यहाँ उच्च की दृष्टि, यहाँ अपनी ही दृष्टि। तो ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई। लेकिन अगर हम देखेंगे कि 2012 में गुरु में शनि चल रहे थे, लेकिन गोचर में गुरु पहले घर में आके बैठे हुए थे, और राहु 7वें घर में थे। तो ये एक अच्छी स्थिति बन गई थी कि इनको ऐसा रिजल्ट मिला। इलेक्शंस की अगर हम बात करें, तो राहु छठे घर में गोचर कर रहे थे। जैसे मैंने बताया, यहाँ थे राहु का उल्टा गोचर होता है। इलेक्शंस के पीरियड में राहु छठे घर में आ गए थे शनि के साथ। शनि यहाँ अब उच्च राशि में है, और ऐसी जो स्थिति बनती है, ये एनिमीज़ को डिफीट करने का काम करती है। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा जी का भी मैं चार्ट आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि एक्ट्रेस भी हैं, और उन्होंने जो कॉन्टेस्ट होते हैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, वो भी जीता हुआ है। उनके 6th हाउस में ही मंगल शनि की युति है, यानी कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कर देना। तो गोचर में ऐसी स्थिति थी कि कॉम्पिटिटर्स को उन्होंने डिफीट किया। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2023 में चले जाते हैं। 2023 में अगर हम स्टडी करेंगे, ये इनका जो मंगल का पीरियड चल रहा था, और फिर राहु का। दोस्तों, इस कुंडली में 2 नंबर कुंडली में मैंने बताया आपको कि मंगल वैसे भी कारक नहीं है, ऊपर से नीच राशि के हैं। तो मंगल का इनको अंतर 2022 में लग गया था। और 2023 में इनकी जो पीरियड में स्टार्ट की हुई प्रॉब्लम, वहाँ पे राहु 12वें घर में ही ट्रांजिट कर रहे थे गोचर में। 21 मार्च 2024 को इनको ईडी अरेस्ट करती है। और अगर हम उस पीरियड को स्टडी करेंगे, तो गोचर में सूर्य और राहु और बुध 11वें घर में एक साथ बैठे हैं। गुरु 12वें घर में चले गए हैं। सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र होता है, सूर्य यानी सरकार। और शनि के नक्षत्र में सूर्य का जाना। शनि, मंगल और शुक्र एक साथ 10वें घर में बैठे हैं। यहाँ प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट फिर से मंगल है। और शुक्र यानी अरेस्ट हो जाना, क्योंकि शुक्र जो है वो मंगल के इन्फ्लुएंस में आया हुआ है। मंगल 212वें घर का लॉर्ड है, और इस पीरियड में ये अरेस्ट होते हैं 21 मार्च 2024 को। आप इस दिन का गोचर स्टडी करेंगे और लगन उदय 2 नंबर डालेंगे, यानी आप जो जो भी दिन का समय है उसको कम करते जाएंगे, तो वो 2 नंबर
लगन उदय होगा उसमें आप ये देख सकते हैं। वहीं पे फिर 17 सितंबर 17 सितंबर को 2024 को ये सीएम पोस्ट रिज़ाइन कर देते हैं। अगर हम इसको स्टडी करेंगे गोचर को, तो राहु सूर्य को आस्पेक्ट कर रहे हैं 11वें घर में बैठ के, सूर्य 5वें घर में बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पे और राहु यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे कि चंद्र और शनि का विष दोष है जो 10वें घर में है, यानी वियोग होना, बहुत दुखी होना, और राहु शनि के नक्षत्र में है। शुक्र जो रूलिंग प्लेनेट है वो मंगल के नक्षत्र चित्रा में है। मंगल दूसरे घर में बैठे हैं और 5वें घर में बैठे हुए को सूर्य को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि शुक्र पे भी है और सूर्य और राहु, जैसा मैंने आपको बताया। तो 17 सितंबर के अभी ये गोचर आप स्टडी कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति बनी। अब दोस्तों गुरु में मंगल चल रहे हैं और गुरु में राहु आ गई हैं, तो ये पीरियड प्रॉब्लमेटिक इनके लिए इसलिए है क्योंकि राहु खुद भी अभी यहीं पे गोचर कर रहे हैं। सॉरी, राहु अभी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। और राहु, मैं दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये समझना थोड़ा आसान होगा। ट्रांजिट चार्ट, ये ट्रांजिट चार्ट लगन के हिसाब से ये वाला ट्रांजिट चार्ट है और ये चंद्र राशि के हिसाब से ट्रांजिट चार्ट है। दोस्तों यहाँ पे मैं पहले आपको ये बता दूं कि एक तो शनि की दृष्टि, ये आज का चार्ट है, शनि की दृष्टि लगन पे पड़ रही है और शनि अभी मार्च के बाद यहाँ आ जाएंगे और इसलिए इनकी साढ़सती स्टार्ट हो जाएगी, यानी मार्च के बाद से। तो वैसे भी साढ़सती का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहेगा अगले 7.5 साल, 2.5 साल यहाँ पे, 2.5 साल यहाँ पे, 2.5 साल यहाँ पे। ये क्योंकि शुक्र की राशि है, शनि के मित्र की है, तो ये 5 साल ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। तो ये एक तो साढ़सती की बात हो गई। अगर हम लगन चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो लगन चार्ट के हिसाब से शनि अभी इस घर में बैठे हुए हैं, तो फिलहाल मार्च तक का ये पीरियड हम फिर भी ठीक कह सकते हैं। मार्च के बाद शनि और राहु और यहाँ पे कई सारे ग्रहों का जमावड़ा होगा, ये जनता के घर को देखेगा। तो मार्च के बाद से इनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं कि बढ़ेंगी। और इसमें अगर आप देखें कि मंगल भी अभी यहाँ पे चल रहे थे, वक्री होके यहाँ आए हैं और 21 तारीख अगर हम देखें यानी कल ही आए हैं। और मंगल भी जो हैं ये अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, अपनी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और अगले महीने ये मार्गी होंगे और फिर यहाँ से बढ़ेंगे। तो मंगल इनके सेकंड हाउस में चलायमान है, तो ये कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसका बाद में जैसे होता है ना, पॉलिटिक्स में कुछ कह दिया तो लोग बाद में उसको दिक्कत वाली चीज़ें बनाते हैं। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो इनकी जो महादशा जो मैंने आपको बताया कि मंगल की थी, ये अच्छी नहीं थी। और गुरु जो हैं ये पहले घर में आके बैठे हुए हैं, ये फिर भी एक ठीक पोजीशन हम कह सकते हैं। और जो मंगल है ये इनके प्रॉब्लमेटिक ही चल रहे थे। अब राहु का जो पीरियड आ रहा है, राहु कुंडली में जहाँ है वहीं पे चल रहे हैं, तो ये हम यही कहेंगे कि ये एक बेटर पोजीशन बन रही है। लेकिन शनि और राहु की मार्च के बाद जो युति बनेगी वो पीरियड नेगेटिव है। और अगर देखा जाए कि साढ़सती का, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी इनका मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि शनि जो हैं वो यहाँ आके बैठ जाएंगे और 2.5 साल रहेंगे। तो मोटा मोटा अगर हम समरी की बात करें, जैसे मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, लेकिन समरी में अगर हम स्टडी करें तो मंगल इनके लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है जो वैसे भी कुंडली में योग कारक नहीं है, ऊपर से बैठा भी नीच राशि में है और सूर्य के साथ है, तो कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी का वो सीन बनाता है। दूसरा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है वो है सैटर्न, जो बैठा ही 12th हाउस में है विष दोष बना के। और कहीं ना कहीं शनि की साढ़सती भी प्रॉब्लमेटिक होगी या शनि का जो गोचर होगा वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो और अगली जो इनकी महादशा है वो भी शनि की है, तो इसलिए ये इनको थोड़ा वियोग देना, मैं संन्यास ले लूँ, सब चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं एक महात्मा गांधी जी की तरह पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, जनता की सेवा करूँगा, ये सारी भावना इनके अंदर रहेगी। दोस्तों ये मैंने आपको इनकी कुंडली का विश्लेषण करके समझाने की कोशिश की कि इनकी कुंडली में क्या योग बनते हैं, क्या दुर्योग बनते हैं, इनकी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं वो कैसी रहीं। और अगर समरी में आप याद रखना चाहें तो जो शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं ये इनके एक बहुत ही सॉलिड पोजीशन है। ये जनता का घर है और यहाँ पे गुरु जो 17 डिग्री के, शुक्र 15 डिग्री के और बुध 8 डिग्री के, ये एक बहुत अच्छी युति बनाती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बुध क्योंकि सूर्य से आगे बैठे हैं, तो जो भी चीज़ होनी होती है उसका पूर्वाभास हो जाता है क्योंकि सूर्य से वो आगे बैठे हैं। जैसे कई बार ये कहते भी हैं हमें ऐसी सूचना मिली है, ऐसा हो सकता है, वो अरेस्ट होगा, ये कोई भी चीज़ होने की सूचना पहले मिल जाना, तो ये इनको दर्शाता है।
और अगर हम कहें कि इनके क्योंकि दोनों गुरु 4th हाउस में बैठे हैं, तो इनको गुरु ऐसे मिले हुए हैं जो इनको सही रास्ता पे भी चला रहे हैं और कहीं न कहीं गलत एडवाइस भी कर रहे हैं। तो इनको आने वाले समय में सही गुरुओं की या सही ऐसे लोगों के साथ लेना या उनके बारे में समझना, वो इनको बहुत आगे ले जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको मेरा वीडियो जो मैंने अरविंद केजरीवाल जी के चार्ट के बारे में बनाया। और आप अब भी कमेंट करके कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या कुछ आपकी जानकारी देना चाहे वो भी दे सकते हैं। और मेरा चैनल पे आपने और ऐसे वीडियोस देखने हैं फेमस पर्सनैलिटी के या एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन वाली घंटी बजाएंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुँचेगा। दोस्तों ये रहा अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का कुंडली विश्लेषण। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत